सत्तावन वर्षीय पुणे की महिला आदि कैलाश यात्री की गुंजी में हृदय गति रुकने से हुई मौत, पंचनामा भरकर 100 परिजनों को सौंपा गया। आदि कैलाश यात्रा के 11वें दल में एक महिला सदस्य की गुंजी में मौत हो गई है। 57 वर्षीय शीतल रमेश कदम पत्नी रमेश दत्तात्रेय कदम पुणे महाराष्ट्र 11वें दल में आदि कैलाश दर्शनों को गई थी। गुरुवार को वह दर्शन कर अपने पति के साथ वापस लौट रही थी। इसी दौरान हृदय गति रुकने से गुंजी में उनकी मौत हो गई। शुक्रवार गुंजी पुलिस टीम ने शव को सीएचसी धारचूला पहुंचाया। सीएचसी के डॉक्टर चिकित्सा प्रभारी एम.के. जायसवाल ने बताया कि परिजनों ने पोस्टमार्टम करने के लिए मना किया है, इसीलिए पंचनामा भरकर 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। आपदा काल में क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बंगापानी हेलीपैड के पुनर्निर्माण की स्थानीय लोगों ने की मांग। भगत मेहरा ने कहा, क्षेत्र में आपातकाल के दौरान हेलीपैड होता है मददगार। बंगापानी हेलीपैड का निर्माण जो है कि 2013 में जब आपदा आई थी, पूरी सड़क कनेक्टिविटी बंद हो गई थी। उसके बाद वहां पर रसद सामग्री सहित 20 से अधिक गाँवों को आवश्यक सामग्री का जो परिवहन किया गया था वो बंगापानी से किया गया है। और वर्तमान में आपदा के प्रभावित क्षेत्र होने के कारण मेरा प्रशासन से सरकार से अनुरोध है कि अतिशीघ्र बंगापानी हेलीपैड को पुनर्जीवित किया जाए, जिससे कि क्षेत्र में आने वाले समय में किसी भी समस्या, चाहे वो आपदा से हो या किसी भी त्रासदी से हो, उससे निपटा जा सके। एसडीएम ने घटखोला में पेयजल टैंक का किया औचक निरीक्षण। नगर में स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए टैंक फिल्टर सफाई के दिए निर्देश। धारचूला नगर में कई स्थानों में गुरुवार को हुई बारिश के बाद पेयजल संकट तथा कई स्थानों पर गंदा पानी आने की सूचना मिलने पर उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने घटखोला में बने पेयजल टैंक के फिल्टर का औचक निरीक्षण किया। टैंक में गंदगी को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। शीघ्र पेयजल स्रोत तथा फिल्टर को साफ कर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने जल निगम को कुलागाड़ धारचूला पेयजल योजनाओं को शीघ्र पूरा कर जल आपूर्ति को सुचारू करने के लिए निर्देशित करते हुए लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही। टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत शाम को जाम से लोग रहे परेशान, प्रशासन से जाम से निजात दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत ग्वालगांव में जाम की समस्या रोज बढ़ रही है, जिससे आवाजाही करने वाले लोगों के साथ ही स्थानीय लोगों की मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। जहां एक और सुबह शाम बार बार इस क्षेत्र में जाम लगा रहता है। आज शुक्रवार को भी शाम को जाम के कारण लोग काफ़ी परेशान रहे। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जाम से निजात दिलाने की मांग की है। लोगों ने कहा कि अधिकतर समय जाम के कारण लोगों का खराब हो रहा है। एसडीएम ने शराब की दुकान में की छापेमारी, पाई गई विभिन्न अनियमितताएं। धारचूला शराब की अधिकृत दुकान में कई समय से ओवर रेटिंग की शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा प्रशासन से की जा रही थी। शुक्रवार को उप जिलाधिकारी नंदन कुमार के द्वारा अधिकृत शराब की दुकान में छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें रेट लिस्ट, बिलिंग की व्यवस्था नहीं होना, ओवर रेटिंग तथा 2 दिन पूर्व की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा पाने तथा स्टॉक में भी अंतर पाया गया। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार ने बताया कि अनियमितताओं पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही शनिवार से रेट लिस्ट लगाने, बिलिंग की व्यवस्था करने के साथ ही सीसीटीवी को नियमित करने के लिए भी निर्देशित कर दिया गया है। इस दौरान कानून गो राजेंद्र मेहता, पटवारी सदर हुकुम सिंह धामी आदि मौजूद रहे। धारचूला के नलों में आ रहा गंदा पानी, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी। बोले, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए बनाए गए पेयजल योजना भी चल रहे खराब। धारचूला में कल हुई बारिश के बाद लगातार नलों में गंदा पानी आ रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। ये क्या कल बारिश हुई थी और बारिश के बाद में ये पानी क्या इस तरीके का हो गया है। कल से ही पानी ऐसा आ रहा है और ये सामने हैंडपम्प है, हैंडपम्प भी खराब हो रहा है। और एक अस्पताल के सामने है वो फिल्टर वाला पानी, वो भी खराब है। और एक क्या जो रामलीला फील्ड में है, बस यही भी हैंडपम्प। क्या करें जनता। और बीजेपी मंडल अध्यक्ष गणेश चंद ने सीमांत क्षेत्र की समस्याओं से ब्लॉक प्रमुख को कराया अवगत, शीघ्र समाधान करने की मांग की। बीजेपी जोजीबी मंडल के अध्यक्ष गणेश चंद के द्वारा आज ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी को क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए शीघ्र समाधान की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि
सीमांत की सड़क, शिक्षा और मार्गों से संबंधित कई समस्याओं से ब्लॉक प्रमुख को आज ज्ञापन देकर अवगत कराया है और प्रमुख के द्वारा सब पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा काल भी नजदीक है, ऐसे में क्षेत्रीय समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र समाधान करने की मांग की गई है।